अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट कह रहे थे कि 7 पार्ट का फर्स्ट पार्ट करें। तो एक ट्रायंगुलर गार्डन है, शो द कॉर्नर हमें शो किए गए एक्स वाई और जेड। तो ज्योमेट्रिकली फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्नर इक्वेंट्स फ्रॉम द एक्स जी एंड वाई जी के हमने लोकस ऑफ कॉर्नर फाइंड करने हैं। तो आज मैं आपको पैटर्न बताता हूँ लोकस ऑफ कॉर्नर हमने किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ओवरऑल तो हमें एक्स जी एंड एक्स वाई जी जब लोकस ऑफ द कॉर्नर आ जाए तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करने होते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट से हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करेंगे उसी पॉइंट से। उसी पे हमने एक इक्वेशन लिख देनी है, वो इक्वेशन निकालेंगे। फिर नेक्स्ट इसकी वाई जी। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इसमें क्या फर्स्ट फाइंड करना है लोकस ऑफ कॉर्नर के लिए। लोकस कॉर्नर के लिए हम क्या करना है, फर्स्ट क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे किसका, एक्स जी का। ये फर्स्ट है आपका। सेकंड क्या करेंगे, आपने स्लोप फाइंड करनी होगी। स्लोप किसकी, एक्स जी की। इसी से एक्स जी की स्लोप फाइंड करेंगे। फाइंड द पॉइंट आ जाएंगे, मतलब पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। इससे इससे हमने क्या कर लेना है, स्लोप। फिर इसके बाद हमने ये वाला फार्मूला, क्योंकि एक पॉइंट स्लोप गिवन हो तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह y ऑफ जेड भी का यही चीज़ फाइंड करेंगे। अभी हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। अभी मेरे स्टूडेंट इधर हो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट किसका फाइंड करेंगे, एक्स। पहले पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट किसका लेंगे, क्योंकि हम पहले किसको कर रहे हैं, एक्स और जेड को। तो एक्स जेड का एक्स का पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट्स को इसके आ रहे हैं एक्स के। एक्स के कौन से पॉइंट आ रहे हैं, -4 -4। नेक्स्ट वाई का पॉइंट है, वाई कौन सा है, एक्स जेड, सॉरी जेड के लिखने चाहिए। तो जेड के आ जाएंगे क्या, 4 और 8। इसकी तरतीब बना लिया करो फिर आसान हो जाएगा। अब ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है, x2 y2 होता है। अब मैं क्या करूँगा, पहले पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ किसका, ऑफ एक्स जेड का। क्योंकि लोग जब करने के लिए पहले हम यही करते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के साथ। क्लियर। अब हमारे पास x1 प्लस x2/2, x1 की वैल्यूज़ क्या है, -4 है, प्लस x2 की वैल्यूज़ क्या है, प्लस की क्या है 4 है, ओवर क्या है 2 है, कामा y1 की वैल्यूज़ क्या है, -4 है, y2 की वैल्यूज़ क्या है, प्लस क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई 2। ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमारे पास 0/2 हो गया, ये हमारे पास 4/2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0/2 को 0 हो जाता है, 0 जिसके ऊपर हो तो 0 डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाता है, 0 हो गया। 2 1 द 2 2 द 4 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई होगी सबको। तो हमारे पास ये आ गया 0 और 2 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। ये मेन पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, एक पॉइंट हमें मिल गया। अभी हम आते हैं इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का अब हम फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ एक्स जेड की। अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एम इक्वल टू, उसको कह देते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैंने कहा था स्लोप के लिए दो पॉइंट के लिए हमने दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप ये लिखाते हैं। अब क्योंकि एक्स जेड की स्लोप फाइंड करनी है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 है, यही वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। y2 की वैल्यूज़ क्या है, 8 है, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 8 माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है, -4 है तो +4 हो जाएगी। ठीक है, +4 क्यों कर रहा हूँ प्लस, अल्लाह के बंदे, ये -4 आए तो ये वाला जो माइनस था फार्मूले वाला, माइनस माइनस +4 कर लेता है। इस चीज़ को समझा करो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट x2 की वैल्यूज़ हमारे पास, x2 की वैल्यूज़ क्या है 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यूज़ क्या है, ये हमारे पास -4 है तो माइनस माइनस +4 कर रहा हूँ यार से एहतियात से।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू हमारे पास 12/8, यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, 4 और 12 हो गया, हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 3 द 12, 4 2 द 8, मतलब हमारे पास स्लोप जो आ गई है 3b2 आ गई। अब एक्स जेड लिख दें स्लोप ताकि उसको क्लियर हो जाए, ये आपने इधर लिख लेना है। पॉइंट्स गिवन है, अब हम मेन इक्वेशन इसकी बनाते हैं। इक्वेशन क्या करना है, अच्छा इसके बाद अभी देखते हैं कि ये इसकी ये भी देखना है कि हमारे पास लोकस ऑफ कॉर्नर जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो हमारे पास लोकस ऑफ कॉर्नर में स्लोप जो होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है हमारे पास होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, -1/m लिखते हैं। तो -1/m की वैल्यूज क्या है, 3/2 है, ये 2 ऊपर आ जाता है, इक्वल टू -2/3, ये आपकी मेन स्लोप हुई है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। मेन इक्वेशन क्या है, y-y1, इसी में पुट कर लेते हैं y माइनस, अब देखें y माइनस क्या आ गया, y-y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब मैं पॉइंट कौन सा जो हमने फाइंड किया था वो लिख लेता हूँ, कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, तो हम लिख लेते हैं 0 और 2, और इसके बाद स्लोप हमारे पास क्या गया, m इक्वल टू -2/3 पुट करेंगे, ये x1 है ये y1 है, अब पुट कर लो, एक्स वाई माइनस y1 की वैल्यू 2 है, m हमारे पास -2/3 है, x माइनस x1 की वैल्यूज क्या है, 0 है। अच्छा -2, ये 3 इधर x बढ़ जाएगा और y -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इसके साथ हो जाएगा, 3y -2 इज इक्वल टू -2x। अब 3y -6 इज इक्वल टू -2x के साथ, अब हमारे पास क्या कर लेते हैं, 3y इसको ले आते हैं, 3y प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, ये इधर ले आए, इसको -6 इधर ही रहने दिया, ये हमारे पास इक्वेशन, हम क्या कर लेते हैं, ए का नाम दे दो, खैर है अभी ए का नाम दे देते हैं। तो अभी देखें हम क्वेश्चन इसको कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया हमारा पास, ये आपने इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हम दोबारा उस इक्वेशन को वाई एक्स जी के हमने यहाँ तक फाइंड कर लेना है, ठीक है ना, एक्स जी का। अब हम दोबारा किसका फाइंड कर रहे हैं, वाई ऑफ जेड का। अच्छा अब वाई ऑफ जेड आ गया, वाई ऑफ जेड के लिए हम वाई ऑफ जेड पॉइंट्स लिख देंगे, पॉइंट्स हमारे पास क्या है, वाई के पॉइंट्स कौन सा हमारे पास, देखते हैं कि वो हमारे पास है पॉइंट्स जो हमारे पास हैं 12 और 0 है। जेड के जो हमारे पास पॉइंट हैं वो क्या आ रहे हैं, जेड के पॉइंट आ रहे हैं 4 और 8 के, ये हमारे पास। अब हमने क्या करना, वाई ऑफ जेड करना था, ये ठीक है, गुड हो गया, ये x1 है, यहाँ नीचे ले लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2, पहले पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू, वही फार्मूला है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, समझ आ रही है। अब x1 की वैल्यूज़ क्या है, 12 है, प्लस x2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, x2 की हमारे पास है 4/2, ठीक है। अब इसके y1 की वैल्यूज़ हमारे पास है 0, प्लस y2 की वैल्यूज़ क्या है, 8 है, डिवाइडेड बाई 2 के साथ हमारे पास क्या आता है, 16 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब 2 1 2 2 8 द 16, 8 2 1 2 2 4 द 8 4 हो गया हमारे पास, ये आ गई स्लोप आ गई, सॉरी पॉइंट आ गए, ये क्या आ गया हमारे पास,
पॉइंट आ गए मेन। अब इसी तरह से हमने इसी की स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ वाई ऑफ जेड की। हमारा फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ से देख लें कि y2 माइनस y1 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y2 की वैल्यूज़ कौन सी है, ये देखें, y2 के हमारे पास 8 है और 8 माइनस y1 की वैल्यूज़ क्या है, 0 है। 0 ओवर x2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 पुट कर देंगे। माइनस x1 की वैल्यूज़ क्या है, 12 है। देखते जाएं कि 8 ओवर हमारे पास क्या बचेगा, -8। ठीक है, अब हमारे पास 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर फिर करेंगे, स्लोप क्या कौन सी परपेंडिकुलर होती है, स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसकी, ऑफ वाई ऑफ जेड की, तो -1 ओवर m होती है। अब हमारे पास -1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, -1 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव m। अब हमारे पास यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ गया। हम इक्वेशन दोबारा करेंगे। अब पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, ये वाला मेन पॉइंट जिसको फाइंड करना था, पॉइंट हम लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 8 और 4 आ गया था। अब स्लोप हमारे पास m इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव आ गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्लोप करनी है हमने। अब हमारे पास एक पॉइंट है, उसकी स्लोप होती है फॉर्मूला है 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स 1 करते हैं। y1 की वैल्यूज अब क्या आ गई, y ये x1 है, ये y1 है, तो हमारे पास क्या आ गई 4m इंटू 1 की वैल्यूज x माइनस x1 की, x माइनस x1 की वैल्यूज क्या है, देखें x माइनस x1 की वैल्यूज हमारे पास 8 है, तो क्या आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 के साथ। क्लियर। अब हम सारा क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 की है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ इधर से, y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8, y माइनस देखते जाएं स्टूडेंट, y माइनस हमारे पास है 4 है, y माइनस 4 है और x माइनस 8 है। y माइनस 4 x माइनस 8 दोबारा अभी देख लेते हैं, यही वैल्यूज थी हमारे पास। यस हमारे पास ये थी y माइनस 4 एक्स माइनस 8 है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया। अब y इसको आलू कर लेते हैं यहाँ से। अब क्या कर लेंगे, x माइनस 8 ये प्लस क्या आ जाएगा 4, y इसको आलू एक्स माइनस 8। अब x हमारे पास क्या आ जाएगा -4, मतलब 8 में से 4 प्लस किया तो 4 बन जाएगा। y की वैल्यूज अब हमारे पास आ गई। क्यों लिए हम, क्योंकि कॉर्नर ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है, मतलब x ऑफ y पॉइंट करना होते हैं। कॉर्नर ऑफ पॉइंट जो होते हैं, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स हमारे पास होते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है। ये मेन हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई है, यही इक्वेशन पुट करेंगे जो फर्स्ट हम निकाल आए थे। पुटिंग हम लिख देंगे, पुटिंग इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन से। एक्स पुटिंग द इक्वेशन 2 किस में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन कौन सी नाम दिया था 1 में। चलो हम वही इक्वेशन देख लेते हैं। ओ मेरे शेर, ये देखो कि हमने क्या किया, 3y प्लस 2x माइनस 6 ये निकाला था। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वही इक्वेशन लिख लेता हूँ पूरी, 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, जो एक्स जी की पॉइंट के बाद हमने निकाली थी, वही वाली है। तो हमने वही लिख दी, इसमें पुटिंग कर दूंगा एक्स की वैल्यूज, ताकि हम एक्स की वैल्यूज निकाल सकें। वाई की वैल्यू सॉरी पुट कर देता हूँ, तो 3 इंटू वाई एक्स माइनस क्या आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लो, मैं 3x माइनस 3 4 दा 12 प्लस क्या आ जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और माइनस 6 है तो माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 18, क्या आता है 18 आ जाएगा, -18 इज इक्वल टू 0 के साथ 5x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 इधर ले आया हूँ मैं, तो इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 ओवर 5, मतलब हमारे पास x की वैल्यूज 18 ओवर 5 आ गया। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, y इज इक्वल x की वैल्यूज और पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग
आपने लिखना है द वैल्यूज़ किस में पुट कर रहे हो, इन इक्वेशन 2 में। आप इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यूज़ क्यों हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 4 आए, तो हमने x की वैल्यू ये पुट कर दी, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 18 ओवर 5 माइनस 4, तो x की वैल्यू पुट कर दी 18। अब एलसीएम 5 आ गया, 18 माइनस 5 फोर द 20 और माइनस 2 ओवर 5 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5। हमने यही वैल्यूज पुट करनी थी। ओवरऑल हम अगर किसी इक्वेशन में जाके पुट करें, ये हमारे पास मेन कार्नर पॉइंट आ गए। मेन कार्नर पॉइंट हमने लिख देना है। कार्नर पॉइंट्स जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं, एक एक्स की वैल्यूज़ क्या है 18 ओवर 5 और माइनस 2 ओवर 5, ये आंसर है। ये सारा ओवरऑल का कंसेप्ट था। तो आप सबको मैं स्टूडेंट को बताता चलूँ कि ये ओवरऑल क्वेश्चन जो था हमारे पास, कार्नर ऑफ द लोकस ऑफ द कार्नर जब फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स जी का मिड पॉइंट करेंगे, एक्स जी की फिर उसके बाद स्लोप फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इक्वेशन पॉइंट आती है उसकी इक्वेशन में लगाएंगे, उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन का फार्मूला लगाएंगे, वो इंप्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद ये इक्वेशन बन जाएंगी। फिर वाई ऑफ जेड के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसी का आपने स्लोप फाइंड करना होगा, फिर हमारे पास वहाँ पॉइंट आ जाएगा। स्लोप कौन सी करनी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली करनी होगी, ये याद रखना है, ऐसे पैरेलल नहीं करने। लोकस ऑफ द कार्नर में परपेंडिकुलर स्लोप माइनस 1 ओवर एम में वो वैल्यूज पुट करके फिर एम आएगा, फिर उसमें जाके पुट करना है इस इक्वेशन में। उसके बाद ये सारा ओवरऑल था, फिर उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो लोकस ऑफ द कार्नर ऑफ पॉइंट होते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। मैं तकरीबन आपके मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो इंशाल्लाह बाकी भी क्वेश्चन जो रहते हैं आज वो मैं फ़िलहाल ओके कर दूंगा। तो नेक्स्ट मैं बस रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बाकायदा तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे बेहतर से पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद सॉल्व किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।